मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए। खूबसूरत कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे, आज हम खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको हमेशा इसी तरह अपनी सलामती में, अपनी हिफाजत में रखे। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आम ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 1 आयत की तिलावत करेंगे। नोट में लिखा है हक और गुमराही की रूह। 1 आयत को पढ़ेंगे, लिखा है ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वह खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। 4 आयत को पढ़ेंगे। 4 आयत में लिखा है ए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। 6 आयत को पढ़ेंगे। 6 आयत में लिखा है हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इससे हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। नोट में लिखा है खुदा मोहब्बत है। 7 आयत की तिलावत करेंगे। 7 आयत में लिखा है ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। 11 आयत को पढ़ेंगे। 11 आयत में लिखा है ए अजीज़ो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल होगी है, चूँकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वह खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। 17 आयत की तिलावत करेंगे। 17 आयत में लिखा है इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल होगी है, ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। 19 आयत को पढ़ेंगे। 19 आयत में लिखा है हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हम से मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। खुदावंद के खूबसूरत कलाम की तिलावत के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।